आज पीसीएस प्रबोध ग्रुप में हम स्वागत करते हैं शांभवी श्रीवास्तव जी का। इनका चयन 66 बीपीएससी में हुआ है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट में। और इनकी रैंक आई है 236। तो जैसा आप सभी जानते हैं, बीपीएससी 67th प्रीलिम्स ऑलमोस्ट अनाउंस्ड हो चुका है 20 और 22 सितंबर को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन आप इसी को मान करके अपनी तैयारी करिए। तो शांभवी जी आज आप सबसे जुड़ेंगी। इन अंतिम समय में 20-25 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी हो ताकि आप क्वालिफाई करें और अपने मेंस लिखने का आप अपना सीट पक्का कर लें। तो शांभवी जी बताइए कि इस लास्ट 25-26 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए। मैम पहले तो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म ताकि मैं स्टूडेंट से कनेक्ट हो पा रही हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ योर इनिशिएटिव दिस एंड इज मैम ऑल ऑफ अस। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। एंड मैम कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू ऑन योर बिग अचीवमेंट। थैंक यू और मैम। मैम जैसा कि आपने बोला कि प्रीलिम्स की डेट एकदम पास में है, अराउंड 20 to 25 डेज है हमारे पास। तो वी जी ऑल नो कि हमें मेन फोकस एरिया 4 या 5 ही सब्जेक्ट्स हैं अभी, जी। इतने कम टाइम में। और वैसे भी अगर हम लोग करते हैं तो अराउंड इतना ही आता है। तो हम्म। बेसिकली एक करंट पे फोकस करना है। जी करंट के अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी 30 तक भी जा सकते हैं, लाइक वी हैव सीन इन 66 बीपीएससी। हाँ और बिल्कुल। फिर सेकंड साइंस के क्वेश्चन है मैम। हाँ साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 30 क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं, कवर जी। हो जाते हैं। तो देन मैम वी हैव हिस्ट्री। हम्म। हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। जी और फोर्थ इज बिहार स्पेशल। जी। मेन फोकस एरिया ये 4 मेरे हिसाब से लगता है। और 10 मैथ्स के क्वेश्चन है, वो अराउंड 6 to 7 तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं जी मेरे हिसाब से। जिनका बैकग्राउंड मैथ्स है वो तो कर ही लेते हैं साइंस वाले, लेकिन नॉन जी साइंस स्टूडेंट्स भी 5 to 6 अराउंड क्वेश्चन हो जाते हैं उनके भी। जी तो मैं कहती हूँ मैथ्स के ऊपर इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बाकी जो चीजें हैं उन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। जी। जी जो जी तो जैसा हाँ शांभवी जी ने हाईलाइट किया कि आपको करेंट इंक्लूडिंग नेशनल इंटरनेशनल एंड बिहार और हिस्ट्री हिस्ट्री जी में भी थोड़ा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा रहता है ना मॉडर्न इसमें। हिस्ट्री जी पे, यस तो मैम। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिए। और इसके बाद में सेक्शन आता है बिहार स्पेशल का, तो वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। और साइंस में भी जिसमें कुछ सेक्शंस आते हैं मैम, आप और थोड़ा साइंस के लिए बताइए कि कितने। हाँ, साइंस में मैम जैसे मैंने लूसेंट से पढ़ा था, और जी लूसेंट सफिशिएंट है जी करने के लिए। जी। बेसिकली ज्यादा इनका ज्यादा ये लोग होते हैं अराउंड बायोलॉजी। इसके अच्छा। क्वेश्चंस थोड़े कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। हाँ लेकिन अभी अगर 67th वाला हम पेपर देखें तो हमने देखा फिजिक्स के भी काफी क्वेश्चंस थे, और जी। केमिस्ट्री मतलब सॉर्ट ऑफ बैलेंस किया था उन्होंने। पर हाँ अगर साइंस अच्छे से करना है तो 30 में से अराउंड, अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया अच्छे से, बिल्कुल हम्म। अच्छे से, देन अराउंड 25 to 26 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट हम्म। मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, बिकॉज वन वर्ड आता है आंसर, हाँ। क्वेश्चन आते हैं। पर हम्म। हमने देखा है कि 67 में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ था, उन्होंने हम्म। थोड़ा सा वन वर्ड टाइप का नहीं दिया था, बट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स लाइक सेंटेंसेस फॉर्म में दिया था, हल्का सा एनालिटिकल हो गया था। हाँ हाँ। लेकिन इजी था, अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे तो उतना कर ले जाते हैं। तो हम्म। मैम साइंस के लिए तो लूसेंट आई थिंक बेस्ट रहेगी। देन अच्छा। फॉर करंट अफेयर्स जी। वी नो एडुटेरिया। मैं एडुटेरिया से पढ़ती हूँ, आप अच्छा। स्पीडी भी ले सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन हाँ आई हाँ। थिंक सफिशिएंट होगी इस टाइम के लिए पढ़ने अच्छा के तो लिए। करंट के लिए मुझे और बताइए, तो आप करंट कितने समय का पढ़ रही हैं या कितने समय के लिए लोगों को आप बताएंगी तैयारी करने के लिए। मैम वैसे तो लास्ट 6 to 7 मंथ मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहते करंट अफेयर्स, क्योंकि वो हाँ जनरली करंट का पूछते हैं जो लास्ट में चले, अराउंड 6 मंथ्स में पहले। हम्म। लेकिन आजकल जैसे 67 में हम उसके बेसिस पे पूरा नहीं जज कर सकते हैं, हम्म। बिकॉज 67 का डेट इतनी बार आगे बढ़ चुकी है कि इस वजह से करंट थोड़े पुराने आए। वी डोंट नो कि पेपर कब सेट हो गया, क्या हो गया। हाँ तो हाँ। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग हम लास्ट के अगर वन ईयर का कर लें तो इट वुड हाँ बी सफिशिएंट। और जैसे मैंने कहा कि एडुटेरिया मैगजीन जो है, हाँ इसमें हाँ। अराउंड 1.5 ईयर्स का करंट है, सो मैम दैट ओके। वुड बी सफिशिएंट अच्छा मेरे तो हिसाब से। मैं हाँ। भी एक्चुअली दे रही हूँ ये वाला अच्छा अटेम्प्ट, अच्छा। सो आई एम हाँ। ऑल्सो रीडिंग फ्रॉम द सेम मैगजीन, ओके। सो दैट इज आई एम तो सजेस्टिंग। अच्छा, और मैम हिस्ट्री के लिए एंड फिर। मैम वन मोर थिंग, यस मैम। जी। मैम हिस्ट्री के लिए वही लूसेंट मैंने पढ़ा है,
एंड मोर फोकस मॉडर्न पे किया है। तो मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई थी, तो उसी को रिवाइज मैंने किया। और स्पेक्ट्रम में भी मेन चीज है आपका जो अपेंडिक्स होता है पीछे का, उसमें वेरियस बुक्स ऑथर्स वगैरह होते हैं। देन एक्ट से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन गवर्नर जनरल हो गया, कांग्रेस के सेशन हो गए, तो ये वाली चीजें, मूवमेंट्स हो गए, सो इसके एसोसिएटेड लीडर्स, तो इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है, और लूसेंट तो करनी ही करनी है, लूसेंट से भी काफी कवर हो जाता है। अच्छा, और मैम बिहार स्पेशल के लिए क्या सजेस्ट करेंगी? मैम बिहार स्पेशल मैंने क्राउन बुक से किया हुआ था। अच्छा। मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने क्राउन बुक से किया था, और उसमें भी ज्यादा फोकस हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ज्योग्राफी से। तो आप बाकी सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मेन फोकस अगर आप बिहार में करेंगे तो हो जाएगा। और हिस्ट्री में भी बिहार के मॉडर्न की तरफ ज्यादा, बिकॉज हम देखते हैं मिडिवल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक दो क्वेश्चन, और वो आपके हो जाएंगे प्रीवियस ईयर। अगर आप अच्छे से, एक प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है फॉर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर करना। तो उसमें आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, बिकॉज आपको ही पता है मैम, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए मेरे हिसाब से क्राउन बेस्ट रहेगा। और थोड़ा सा फैक्ट्स का इधर उधर है उसमें, एक एक आध जगह है, वो थोड़ी दिक्कत है उसमें, बट इंग्लिश मीडियम के लिए वही ही बुक है जहां तक मुझे पता है। और मेरे फ्रेंड्स हैं एक दो, उन्होंने बताया कि केबीसी नैनो भी है, बट वो खुद उसमें बहुत ज्यादा है। तो मैंने तो क्राउन से पढ़ा था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्राउन से कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, और मैम अंतिम समय में और कुछ आपके टिप्स हैं जो जो लोगों को मतलब हेल्प उनसे मिले, कुछ ऐसा टिप्स या ट्रिक्स जो आपने अप्लाई की हो अपनी करने के दौरान? जी मैम, जी मैम मल्टीपल रिवीजन आई थिंक मेन चीज है इसके लिए, क्योंकि जहाँ पे वन वर्ड आते हैं, जहाँ पे डेटा आता है, फैक्ट्स आते हैं, तो उसमें आपका एनालिसिस काम नहीं आता, उसमें आपके मेमोराइजेशन पावर थोड़ी ज्यादा काम आती है प्रीलिम्स के टाइम में। तो इस पे अगर हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डेट्स पे फोकस कर ले, थोड़ा फैक्ट्स पे फोकस कर ले। और एक और चीज मैम, डेट्स और फैक्ट्स से मुझे याद है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट इम्पोर्टेंट है काफी। तो उससे भी आपके दो तीन क्वेश्चंस आराम से, और ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं कवर। तो उसमें भी थोड़ा डेटा याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी नो कि पूछ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, बजट कितने का बना है, किसने रिप्रेजेंट किया, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड इसको भी कवर करना पड़ेगा। सो जितना डेटा के ऊपर हम फोकस करेंगे मेमोराइजेशन में जितना करेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ तो हम मेमोराइज ही कर सकते हैं, बाकी तो एनालिसिस हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं सारी चीजें। तो मेन फोकस मेन फोकस वही मैम, 4 सब्जेक्ट एज वी ऑल नो, करेंट अफेयर्स वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव हिस्ट्री, साइंस एंड बिहार स्पेशल, मेन फोकस इससे ही है। ठीक है मैम। और मैम ये अभी आपने बताया कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो ये लेटेस्ट कर लें तो सफिशिएंट होगा ना, बस इसी साल वाला, मतलब फिस्कल ईयर? जी मैम, जी जी मैम, यही लेटेस्ट जो अभी आई थिंक फेब मंथ में रिलीज है, आई डोंट रिमेम्बर कौन से मंथ में हुआ है। पिछले साल तो हम लोगों को कंफ्यूजन थी कि कौन सा वाला करे कौन सा वाला नहीं, बट अभी तो मेरे हिसाब से अभी लेटेस्ट ही आएगा, बिकॉज पेपर अब नया पूरा बनेगा। तो आई थिंक कि लेटेस्ट वाला दोनों, इकोनॉमिक सर्वे और बजट करना चाहिए, दोनों, बिहार का भी एंड यूनियन का भी। और मैम पॉलिटी के लिए आपने क्या सोर्स रखा, पॉलिटी कैसे तैयार की है? मैम पॉलिटी के लिए तो मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी। एक्चुअली मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, और उसी टाइम मैंने ये पढ़ा था पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। सो लास्ट टाइम में मैंने एज सच केवल जो थोड़े बहुत फैक्ट्स रहते हैं, जैसे आर्टिकल्स, शेड्यूल, जी आर्टिकल्स हो गए, जो शेड्यूल्स हो गए, बेसिकली आप उस पे फोकस करिए अभी, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चन हार्डली 10 के आसपास आते हैं, और उसमें से भी आपका लग जाता है, अराउंड आप कर लेते हैं, इजी थोड़े क्वेश्चन आते हैं। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे लक्ष्मीकांत पढ़ना, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो
तो फिर वो ना पढ़े। वो आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लूसेंट, उसमें पूरा लिस्टिंग टाइप की होती है, तो आप उसमें हाँ। से भी देख सकते हैं। मतलब अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि अभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप जी उसकी जगह पे आप लूसेंट में आर्टिकल्स एंड लिस्टिंग प्रीवियस ईयर का देख के उसके जी हिसाब से आप कर सकते हैं देख वो सकते वाली चीज। हैं। एंड जी। वन मोर थिंग अबाउट ज्योग्राफी, अब हम हम्म। लोग सारे सब्जेक्ट्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, जी। लेकिन फिर भी जो ज्योग्राफी है उसका थोड़ा हम लोग ने देखा रेशियो इंक्रीज हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी है हम्म। दैट इज इनफ करने के हाँ। लिए। और फिर मैपिंग वगैरह तो मैम वो तो हम लोग करते ही हैं, जी। लाइक जो भी चल रहा है जैसे करंट का तो कवर हो ही रहा है, और साथ में प्लेसेस, ट्राइब्स थोड़ी बहुत देख लेते, ओशन ओशन करंट्स वगैरह, माउंटेन्स स्ट्रेट्स। हो गए, हाँ। पासेस हो गए। हाँ। जी जी मैम। तो इस पे थोड़ा सा रिवर्स इन सब के ऊपर थोड़ा सा हाँ। फोकस, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है वो करने में। हम्म। और इस पे फोकस हम इन 4 के बाद जब आपका पक्का हो जाए हम्म। तब आप जा सकते हैं इधर इधर इस पे, हाँ। बिकॉज टाइम अभी थोड़ा कम है, कम है। तो इस वजह हम्म। से। हम्म। अच्छा, तो जैसे शांभवी जी की जो बातचीत थी मैं उसे समराइज कर देती हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो अभी नए रिसोर्सेज या कोई बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं देखें, जो भी कुछ उन्होंने पढ़ा है उसे ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और 4 फोकस एरिया है, जी मैम। सबसे पहले आप उसको बिल्कुल पक्का करिए, करंट, बिहार, साइंस एंड मैथ्स, और एक और कौन सा, हिस्ट्री। तो ये जब हिस्ट्री 4, मैम। जी, ये 4 सेक्शन आप बिल्कुल अच्छे से अपना पक्का कर लीजिए कि आप इसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको आ रहा है। तो फिर आप और आगे बढ़ करके ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो और चीजें हैं वो हल्का फुल्का आप देख लीजिए। लेकिन सब बेस्ट यही है, मैम ने भी यही बोला, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और डेटा और फैक्ट्स तभी आपको याद रह पाएंगे। मैम आपकी और अंत में कुछ जो एस्पिरेंट्स है, 1-2 लाइन कुछ और उनके लिए बोल दीजिए। मैम यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, और कीप वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है सबको मंजिल मिलती है, सब अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, और यही है बस करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड तक, कहीं रुकना नहीं है कि आप एकदम से डेट आ गई तो आप लोग घबरा जाएं कि कैसे होगा इन इन 1 मंथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। यूपीएससी का थोड़ा अलग होता है, बट बीपीएससी वी नो कि हमने अगर पढ़ा होता है तो थोड़ा लास्ट में अगर बस वो फैक्ट्स पे अगर हमने फोकस कर लिया थोड़ा सा, जी। एंड प्रीवियस ईयर, आप इस हम्म। टाइम पे जितना प्रीवियस ईयर देखेंगे उतना हम्म। अच्छा होगा, रादर देन आप किसी कोचिंग के मॉक अटेम्प्ट हाँ। अटेम्प्ट करें, इससे अच्छा आप प्रीवियस ईयर जी। ज्यादा देखें। और आप प्रीवियस ईयर तभी कितने भी तक का पीछे तक जा सकते हैं। तो हाँ। बेसिकली प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करिए, मोटिवेटेड रहिए, घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि ग्रुप पे क्या चल रहा है, पोस्टपोन होना है नहीं होना है, कुछ बिल्कुल। जो डेट है आप उस हिसाब से बस पढ़ते रहिए, डिविएट मत होइए। जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा। और करप्शन हाँ। वरप्शन की टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं है। सब हाँ। आयोग के ऊपर छोड़ बिल्कुल दीजिए, एवरी। क्योंकि हाँ। अगर आप जी आप मेहनत कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। बिल्कुल, आप सभी, दे एवरीबॉडी इज इक्वल कैपेबल टू डू दिस, तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत जी धन्यवाद शांभवी जी। और फिर हम लोग कभी इनसे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और फिर कभी मिल करके और चर्चा करेंगे, जैसा आप बताएंगे कमेंट करके हमें बॉक्स में बताइएगा कि यदि आपकी और कुछ क्वेरीज रहती हैं तो। धन्यवाद शांभवी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।